जी डियर स्टूडेंट, थर्ड लेक्चर हमारा सेल साइकिल में से है। माइटोसिस हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मियोसिस को, जिसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इसको जो है रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं। इसमें जो पेरेंटल सेल हैं उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो डॉटर सेल में हाफ हो जाते हैं, इसलिए इसको रिड्यूस या रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो ये जो एक सेल है, इस एक सेल में से 4 नए सेल बनेंगे। कितने? 4 नए सेल बनेंगे। एक पेरेंट सेल में से 4 न्यू डॉटर सेल बनेंगे और हर एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने जाएंगे? 23। मीन्स पेरेंट सेल के मुकाबले में इसके अंदर आधे नंबर जाएंगे। इससे पहले हमने माइटोसिस पढ़ा था, तो माइटोसिस में क्या था कि जो नंबर थे क्रोमोसोम्स के वो डॉटर सेल में कांस्टेंट थे या सेम जा रहे थे, और एक सेल डिवाइड हो रहा था कितने डॉटर सेल में? 2 डॉटर सेल में। यहाँ पे एक पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है कितने डॉटर सेल में? 4 डॉटर सेल में। जो माइटोसिस था वो सोमेटिक सेल में हो रहा था, ये जर्म सेल में। मियोसिस कहाँ होगा? जर्म सेल में होगा। अब देखिए ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगी, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोन हम न्यूक्लियस को कहते हैं, मीन्स डिवीजन होगी किसकी? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की डिवीजन को जब हम देखेंगे तो अच्छा इसको हम देख लेते हैं मियोसिस को। मियोसिस फर्दर 2 डिवीजन में डिवाइड होता है। मियोसिस फर्दर 2 डिवीजन में डिवाइड होता है। एक को हम कहते हैं डिवीजन 1, या इसको हम मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं, मियोटिक डिवीजन। और दूसरी जो डिवीजन है वो डिवीजन 2 है, इसको माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं। माइटोटिक डिवीजन क्या कहते हैं? माइटोटिक डिवीजन भी इसको कहते हैं। ठीक है। मियोसिस फर्दर 2 डिवीजन में डिवाइड होता है। उसके बाद हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को देखते हैं। ओके, अगर हम इन डिवीजन्स को देखें कि एक ह्यूमन का सेल सबसे पहले जाएगा डिवीजन 1 में। किस में जाएगा? डिवीजन 1 में। ओके, उसके बाद ये जाएगा डिवीजन 2 में। सबसे पहले डिवीजन 1 होगी। डिवीजन 1 में क्या होगा कि ये जो सेल है, इस सेल से बन जाएंगे 2 डॉटर सेल। डिवीजन 1 में क्या होगा? 2 डॉटर सेल बन जाएंगे और इसके अंदर आधे नंबर जाएंगे 23। उसके बाद जब डिवीजन 2 होगी तो ये जो 2 सेल हैं, ये 2 सेल डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ से भी 2 सेल नए बनेंगे और यहाँ से भी 2 नए सेल बनेंगे। अब देखें ये जो 23 क्रोमोसोम्स के नंबर हैं, इन सेल में वो सेम नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। सेम नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने देखिए डायरेक्ट लिखा है कि 46 जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे वो जो है एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा और 4 डॉटर सेल बनेंगे। मगर ये ऐसे प्रोसीजर नहीं होता। मियोसिस 2 डिवीजन में डिवाइड होता है, डिवीजन 1 और डिवीजन 2। अब देखें डिवीजन 1 में जब ये सेल जाएगा, ये वाला पेरेंट सेल, ठीक है, समझ रहे हैं? पेरेंट सेल जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46 है। जब ये डिवीजन 1 में जाएगा तो डिवीजन 1 में कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले प्रोफेज 1 होगा, मेटाफेज 1 होगा, एनाफेज 1 होगा और टीलोफेज 1 होगा। ठीक है। इससे पहले हमने जस्ट लिखा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, नंबरिंग नहीं की थी। यहाँ पे हम नंबरिंग कर रहे हैं प्रोफेज 1। इस 1 का मतलब क्या है कि ये प्रोफेज इस डिवीजन 1 का हिस्सा है। ये प्रोफेज इस डिवीजन 1 का हिस्सा है। मेटाफेज 1 से क्या मुराद है? डिवीजन 1 का है। एनाफेज 1 इट मीन्स कि ये डिवीजन 1 का एनाफेज है। टीलोफेज 1 इट मीन्स कि ये टीलोफेज 1 डिवीजन 1 का है। ओके, अगर प्रोफेज को देखेंगे तो प्रोफेज एक लंबी डिवीजन है। ये फर्दर 5 हिस्सों में डिवाइड होती है। सबसे पहले इसमें लिप्टोटीन होगा, उसके बाद जाइगोटीन है स्टेज, उसके बाद पकाइटीन है, उसके बाद डिप्लोटीन है, उसके बाद डाइकाइनेसिस है। क्या है?
डायकाइनेसिस है। डिवीजन टू में कैरियोकाइनेसिस होगा सबसे पहले प्रोफेज क्या होगा 2। इसको 2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डिवीजन 2 का प्रोफेज है, क्योंकि ये डिवीजन 2 का प्रोफेज है। मेटाफेज 2 इट मीन्स कि ये डिवीजन 2 का मेटाफेज है। एनाफेज 2 इट मीन्स कि ये डिवीजन 2 का एनाफेज है। टीलोफेज 2 इट मीन्स कि ये डिवीजन 2 का टीलोफेज है। ठीक है, अब देखें ये जो एक सेल ह्यूमन का सेल है, सबसे पहले ये डिवीजन 1 में जाएगा। डिवीजन 1 में जाएगा तो इसका सामना प्रोफेज से होगा। प्रोफेज से ये सेल गुजरेगा, लिप्टोटीन में आएगा। लिप्टोटीन से ये सेल जाएगा किसमें? जाइगोटीन में। जाइगोटीन से पैकेटीन, पैकेटीन से डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। उसके बाद आएगा मेटाफेज में। मेटाफेज के बाद एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज के बाद जब साइटोकाइनेसिस होगा तो एक सेल डिवाइड हो जाएगा 2 सेल में। एक सेल होगा डिवाइड 2 सेल में। वो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आधे हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो डिवीजन 1 है वो म्योटिकली काम करती है, मींस नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। ये वाली जो डिवीजन 2 है ये सिमिलर टू होती है माइटोसिस। क्या? कैसे? देखें, जब ये दोनों सेल, अब ये दोनों सेल किस में जाएंगे? डिवीजन 2 में। यहां पे दोनों सेल किस में जाएंगे? डिवीजन 2 में। ये सेल भी डिवीजन 2 में जाएगा, ये सेल भी डिवीजन 2 में जाएगा। जब ये सेल डिवीजन 2 में जाएगा तो प्रोफेज 2 में आएगा कैरियोकाइनेसिस में, मेटाफेज 2 में आएगा, एनाफेज 2 में आएगा और टीलोफेज 2 में आएगा। उसके बाद जब साइटोकाइनेसिस होगी तो एक सेल इस तरफ से ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगा और ये सेल भी 2 डाटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो देखें इसके अंदर 23 नंबर है तो इनके अंदर भी 23 नंबर आ जाएंगे। इट मीन्स कि ये डिवीजन 2 है ये काम करती है सिमिलर टू माइटोसिस। सिमिलर टू माइटोसिस। यहाँ तक। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिवीजन 1 से। डिवीजन 1 किसकी? म्योसिस की। डिवीजन 1 म्योसिस की में कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले क्या होगा? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 क्योंकि एक लॉन्गर डिवीजन है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब स्टेजेस। कितनी? 5 सब स्टेजेस। इसके नाम आपको ऐसे टिप्स में याद होने चाहिए: लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ओके। प्रोफेज 1 फर्दर 5 सब डिवीजन में डिवाइड है। आज हम एक को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो नंबर 1 है वो है लिप्टोटीन। क्या है इसका हिस्सा? लिप्टोटीन। और दूसरा इसका हिस्सा जाइगोटीन है। मगर इससे पहले हम देखें, सेल इंटरफेज में होता है। इंटरफेज में होता है ना? इंटरफेज में होता है जहां पे G1 आता है, एस फेज आता है और G2 आता है। ये G2 में गुजर गया है। अब देखें इस सेल की हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं इंटरफेज में और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये एक डिप्लॉयड सेल है और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 4 है। 4 से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि लास्ट में हम जो हमारे पास जो 4 डाटा सेल आएंगे, हर डाटा सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? कितने? 2। इस सेल में इससे जो 4 डाटा सेल बनेंगे उसके हर एक सेल के अंदर 2 नंबर होंगे क्रोमोसोम के। कितने? 2। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 2। 46 को नहीं दे, वो तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिए हमारे अंदर। ये हम एक मिसाली सेल ले रहे हैं अपनी तरफ से। ये एक सेल है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 4 है। जब ये डिवीजन 1 में से गुजरेगा, डिवीजन 2 में से गुजरेगा तो लास्ट में हमें कितने सेल मिलेंगे? कितने सेल मिलेंगे? कितने सेल मिलेंगे? यहाँ पे कितने सेल मिल रहे हैं? सेल कितने मिलेंगे? 4। और हर एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 2 होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 2। ये सेल जब डिवीजन 1 से गुजरेगा, जब डिवीजन 2 से गुजरेगा तो ये एक सेल डिवाइड होगा और हमें डाटर सेल कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। कितने? 4 मिलेंगे। कितने सेल मिलेंगे? 4। और हर एक के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 2 होंगे। अब चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूं। एक सेल है जो पेरेंट सेल है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 हैं। जब वो डिवीजन 1 से गुजरेगा तो कितने सेल बनेंगे? 2 सेल्स बनेंगे। कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। और हर एक के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 5 होंगे। जब डिवीजन 2 से ये दोनों सेल गुजरेंगे तो फाइनली हमें कितने सेल मिलेंगे? 4 सेल। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने बनेगा? सब में 5 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब बात समझ में आ गई? अब जो हम एक मिसाली सेल ले रहे हैं, एक सेल हमने लिया है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 4 है। अब ये जाएगा डिवीजन 1 में। डिवीजन 1 में ये जाएगा प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 क्योंकि एक लॉन्गर डिवीजन है, उसके सब स्टेजेस लिप्टोटीन में जाएगा, जाइगोटीन में जाएगा, पैकेटीन में जाएगा, डिप्लोटीन में जाएगा, डायकाइनेसिस में जाएगा। डायकाइनेसिस के बाद क्या होगा? मेटाफेज होगा। क्या होगा? मेटाफेज होगा। मेटाफेज के बाद
मेटाफेज कौन सा, 2 3 कौन सा, मेटाफेज 1, एनाफेज, टीलोफेज, टीलोफेज के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, किसमें, डिवीजन 2 में जाएगा, डिवीजन 2 में जाएगा, और डिवीजन 2 के प्रोफेज 2 में, फिर मेटाफेज 2 में, फिर एनाफेज 2 में, टीलोफेज 2 में। ऐसे समझे बात को। ये इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर हमें क्रोमेटिन फाइबर्स कितने नज़र आ रहे हैं, 4 नज़र आ रहे हैं। इंटरफेस के बाद ये प्रोफेज 1 में जाएगा, प्रोफेज 1 के ये लिप्टोटीन में जाएगा। इस लिप्टोटीन को हम लिप्टोनीमा भी कहते हैं, इसको हम बुकेट स्टेज भी कहते हैं। बुकेट, जैसे बुकेट देखा है ना, गुलदस्ता बनता है फूलों का। अब देखें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी तक मौजूद है। ये जो क्रोमोसोम है इसमें कंडेंसिएशन होगी, कंप्लीट कंडेंसिएशन नहीं होगी, कहीं कहीं पे देखें मिसिंग है। और ये क्रोमोसोम ऐसे नज़र आएंगे तस्बीह की मानंद, बीडेड शेप, जिसको क्रोमोनीमा कहते हैं। थिन होंगे क्रोमोसोम और बीडेड शेप होंगे। ये आपको बीड्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। और ये क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं, ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई गुलदस्ता हो। इस वजह से इसको हम बुकेट स्टेज भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं, बुकेट स्टेज भी कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रोमेटिन फाइबर क्या हो रहा है, अपेयर हो रहा है एज अ बीडेड शेप, तस्बीह की तरह, तस्बीह की तरह है। ये देखें बीड्स नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं बीडेड शेप। और ये अटैच हो जाते हैं किसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं और इसकी शक्ल बुकेट की तरह नज़र आती है। ओके, अटैच हो जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। यहाँ पे ये लिप्टोटीन होता है, कंडेंसेशन हो रही है और क्रोमोनीमा क्रोमोसोम अपेयर हो रहे हैं, बीडेड शेप क्रोमोसोम अपेयर हो रहे हैं और अटैच हो रहे हैं किसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। जो नेक्स्ट है वो जायगोटीन है या जायगोटोनीमा है, इसको जायगोटोनीमा भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो एक जैसे क्रोमोसोम हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में अट्रैक्शन होती है और वो एक दूसरे के करीब आते हैं और पेयर बनाते हैं। इस पेयर बनाने के प्रोसेस को हम सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। तो ये देखें, एक जैसे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के यूं करीब आ रहे हैं और ये पेयर बना रहे हैं। द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनेप्सिस, इज कॉल्ड सिनेप्सिस। तो ये यहाँ पे सिनेप्सिस बन रहा है, या इसको बाइवालेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइवेलेंट, बाइवेलेंट कहते हैं, या इसको डायोड भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं, डायोड भी कह रहे हैं। तो देखें जायगोटीन में आपने बात ये याद रखनी है कि यहाँ पे सिनेप्सिस हो रहा है। क्या हो रहा है, मीन्स एक जैसे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और वो जोड़े बना रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं, और इस पेयरिंग वाले प्रोसेस को हम सिनेप्सिस कह रहे हैं। ये जो जोड़ा बना है तो इसमें देखें इस जोड़े में 2 क्रोमेटिड आपको नज़र आ रहे हैं और इसको बाइवालेंट या डायोड कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइवालेंट या डायोड कहेंगे। सिनेप्सिस पेयरिंग ऑफ है होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम सिनेप्सिस कह रहे हैं और इनके दरमियान सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। इन ये जो दोनों में अट्रैक्शन है, यहाँ पे प्रोटीन होती है, ये आपस में जो ये अट्रैक्शन हो रही है, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है प्रोटीन को, जिसको हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जैसे एक ये क्रोमोसोम है, दूसरा इसी के जैसा ये क्रोमोसोम, जब दोनों करीब आएंगे तो इनके बीच में ये जो दोनों में अट्रैक्शन है, जो दोनों जो आपस में जोड़ा बना के ठहरे हुए हैं, ठीक है, तो ये किसकी वजह से, ये जो कॉम्प्लेक्स इनके बीच में बना है, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कह रहे हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या कह रहे हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब देखें, एक्चुअली अगर आप डायोड को देखेंगे तो इसके अंदर देखें दो आपको क्रोमेटिड नज़र आ रहे हैं। एक क्रोमेटिड ये है, दूसरा क्रोमेटिड ये है, इस तरफ भी ये एक जैसे क्रोमोसोम है। मगर यहाँ पे देखें मैंने 2 क्रोमेटिड नहीं दिखाए, क्यों, मगर आपको समझना ये है कि इसके अंदर 2 क्रोमेटिड हैं। कितने, 2 क्रोमेटिड, यूँ ऐसे जुड़े हुए हैं 2 क्रोमेटिड, क्योंकि ये जब इंटरफेस में ये सेल था तब नंबर ऑफ डीएनए डबल हो चुका था एस फेज में। कहाँ पे, एस फेज में 2 डीएनए हैं। यहाँ पे कितने डीएनए हैं, 2 डीएनए। तो देखें एक्चुअली आपको यूं नज़र आ रहा होगा, मगर एक्चुअली ये इसकी शक्ल यूं है, इसके अंदर 2 क्रोमेटिड हैं। कितने हैं, 2 क्रोमेटिड हैं। बार बार हम यूं लिख नहीं सकते, आगे कंफ्यूज होंगे। तो आप समझिएगा कि अगर मैं यूं लिख रहा हूँ, ये ऐसे क्रोमोसोम में करके लिख रहा हूँ, तो आप समझिएगा कि इसके अंदर एक्चुअली 2 क्रोमेटिड हैं। इसके अंदर क्या है, 2 क्रोमेटिड हैं। मैं लिखूंगा नहीं, मगर आपने समझना ये है कि इसके अंदर 2 क्रोमेटिड है। और 2 क्रोमेटिड मीन्स 2 क्रोमेटिड वाले स्पेयर को हम बाइवालेंट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं,
बाइवेलेंट कर रहे हैं। आगे चल के पकाइटिन में ये इसमें बाकायदे स्प्लिटिंग होगी और हर क्रोमोसोम्स के अंदर आपको 2-2 क्रोमेटिड नजर आएंगे और इस पेयर के अंदर आप काउंट करेंगे तो आपको 4 क्रोमेटिड नजर आएंगे, 1 2 3 4। और इस 4 क्रोमेटिड वाले स्ट्रक्चर को हम टेट्रॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रॉड कहते हैं। जब स्प्लिटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसको हम टेट्रॉड कहते हैं। अब देखें, एक ही सेंट्रोमेर पे, ये सेंट्रोमेर है, ये क्या है? ये है सेंट्रोमेर, जहां पे क्रोमेटिड अटैच होते हैं। एक सेंट्रोमेर में 2 क्रोमेटिड हैं और इन 2 क्रोमेटिड को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कह रहे हैं? एक ही सेंट्रोमेर पे अटैच हैं, एक ही सेंट्रोमेर पे एक जगह पे दोनों क्रोमेटिड अटैच हैं, तो इन दोनों क्रोमेटिड को हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। अगर इस होमोलोगस पेयर में हम देखेंगे, एक ये क्रोमेटिड और एक ये क्रोमेटिड, इनको हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि इसका सेंट्रोमेर अलग है और इसका सेंट्रोमेर अलग है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि पकाइटिन में क्या होता है।